अब आपको उस आतंक की ओर लेकर चलते हैं जो कई प्रदेशों की सबसे बड़ी समस्या रही है, नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ के लिए एक वक्त पर नक्सलवाद किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन अब पिक्चर पूरी तरह से बदल रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि नक्सलवाद के खात्मे की आवाज़ जो बुलंद हुई थी, उसकी अभी ज़मीनी हकीकत आखिर क्या है। बस्तर में ऑपरेशन ऑल आउट इस वक्त कहां खड़ा है, ये रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने फिर साजिश रची। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के मतवाड़ा जयगुर इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ। सर्चिंग पर निकली सुरक्षा बलों की टीम को नक्सलियों ने फिर निशाना बनाया। इस धमाके में डीआरजी का एक जवान घायल हो गया। यह घटना कोई सोची समझी साजिश नहीं, बल्कि केवल और केवल बौखलाहट है, क्योंकि इस घटना के ठीक एक दिन पहले ही नक्सलवाद पर जवानों को बड़ी कामयाबी मिली थी। मोहला मानपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 2 बड़े नक्सली लीडर्स को ढेर कर दिया। ये दोनों विजय रेड्डी और लोकेश सलामी नक्सलियों के बड़े लीडर थे, जिनका अब नामो निशान खत्म हो गया है। नक्सलवाद पर इस प्रहार से साफ है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग अब आखिरी दौर में सकता। बस्तर में गांव-गांव के उन्नति के मार्ग माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रशस्त करेगी और अमित शाह जी का जो संकल्प है, मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म पूर्णतः समाप्त होकर रहेगा। टारगेट मार्च 2026, एक मिशन जिसने बस्तर के साथ साथ पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल दी। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प लिया है और बस्तर में यह जंग निर्णायक मोड़ पर है। साल 2024 और 25 में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए, जबकि 1500 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया। वहीं छत्तीसगढ़ में साल भर में 15 बड़े नक्सली लीडर्स को मार गिराया गया। 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकल्प लिया था, उसी का नतीजा है कि बस्तर, जो कभी माओवादियों की राजधानी माना जाता था, अब बदल रहा है। शीर्ष नक्सली कमांडर बसवराज को अबूझमाड़ जैसे सुरक्षित ठिकाने में मार गिराया गया। 4 सीसी कैडर के नक्सली नेता भी ढेर किए गए। बस्तर के 7 जिलों में पहले नक्सलियों का दबदबा था, लेकिन अब केवल 3 जिलों में उनकी गतिविधियां बची हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी शीर्ष नक्सली मारे गए हैं। हर तीसरे दिन बस्तर में ऑपरेशन चल रहे हैं। देश में नक्सलवाद की चुनौती को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है और इसके लिए न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकारें कहीं आक्रामक तरीके से काम कर रही हैं, जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। बस्तर में भी एक तरह से इतिहास बदल रहा है और जो क्षेत्र कभी नक्सल प्रभाव की वजह से जाना जाता था, नक्सल राजधानी के रूप में जाना जाता था, वहां अब नक्सलियों की ताकत लगातार कम हो रही है। साल 2024-25 में ही अलग अलग मुठभेड़ों में 440 से अधिक माओवादी मारे गए हैं, जिनमें कई शीर्ष नक्सली शामिल हैं। वहीं 1500 से अधिक ऐसे कैडर जो स्थानीय स्तर पर माओवादियों का सहयोग कर रहे थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है। नक्सलवाद को खत्म करने के साथ साथ बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास का नया दौर शुरू हो गया है। पिछले एक साल में 29 नए पुलिस कैंप खोले गए। नियद नेल्लानार योजना के तहत बीजापुर में 117, सुकमा में 128, नारायणपुर में 56, कांकेर में 7 और दंतेवाड़ा में 13 गांवों में तेजी से विकास कार्य चल रहा है। सड़कें, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और सरकारी योजनाएं अब गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। आरआरपी के तहत अंदरूनी इलाकों में सड़कें बन रही हैं ताकि बस्तर का हर कोना विकास की रोशनी से जगमगाए। 31 मार्च 2026 तक बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होने की राह पर है। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि विकास और विश्वास की भी। बस्तर बदल रहा है
एक नए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IB स्टूडियो।